औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं वकार कुरैशी एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि फूड का मैदान हो या कोई पाकिस्तान के अंदर कोई दो नंबरी हो रही हो या किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही हो, ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जाके सारी कवरेज करते हैं और हॉनेस्ट तरीके से आवाम तक पहुँचाते हैं। एक छोटी एज के अंदर बहुत एनर्जेटिक, बगैर किसी तहीर के। मैं पढ़ता हूँ अपने मेहमान की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर अल्लाह का करम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इनवाइट किया। और सियालकोट की अंदर पॉडकास्ट का कोई भी रुझान नहीं था, जी तो वेरी अप्रिशिएटिंग कि आपने स्टेप लिया और सियालकोट को ये तोहफा दिया एक साहब का कि सियालकोट से आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और मुझे बता रहे थे आपके काफ़ी मेहमानों को आने वाले वक्त में भी आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जी जी आप बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हम छोटे लोगों को भी आपने बुला लिया, थैंक यू। सर, आपकी मोहब्बत है और वेरी अप्रिशिएट कि मैं ऑन कैमरा बताऊंगा कि मैंने सर को सिर्फ एक दफ़ा रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा सर। सर नहीं भाई हैं आपके, यार सर वाली कोई बात जी नहीं बिल्कुल, भाई हैं। इन्होंने कहा जी लब्बैक का माज़र है। तो ये बिल्कुल जो टाइम मैंने बताया उसी टाइम पे सर अपनी कन्वेंस अपना सब कुछ करके टाइम निकाल के एक बिजी शेड्यूल के अंदर आप पहुँचे हैं। तो ये बड़ी मोहब्बत है आपकी सर। तो बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट की जाने बिल्कुल बिल्कुल। कि ये जो सारा सिलसिला है आपका, क्या आप कभी फूड का करते हैं, रिव्यू करते हैं, कभी आप कोई दो नंबर ही कर रहा है, कोई दो नंबर चीज़ कर रहा है, कोई भी कोई ज़्यादती हो रही है, आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये जो ऑन कैमरा जर्नी है आपकी, ये कब स्टार्ट हुई? आपने कब ये इनिशिएटिव लिया कि जी अब मैंने अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाएं ऑडियंस को? पहले नंबर पे तो ऐसे ही है। स्टार्ट से बताता हूँ आपको, मैं पहले नंबर पे सोशल मीडिया पे नहीं थे, कोई रुझान नहीं था सोशल मीडिया का, कोई पता नहीं था सोशल मीडिया का। पता था सोशल मीडिया में, लेकिन अपना ज़ौक नहीं था, शौक नहीं था सोशल मीडिया के लिए कि मशहूर होना है पब्लिक के लिए या लोग देख के कि क्या बात है जी, क्या बात है। इस तरह की वाह-वाह लेने की कोई शुरू से लेके अभी तक कोई सोच नहीं है, ना अभी है ना आगे होगी इंशाल्लाह ताला। तो हम लाहौर गए फर्स्ट टाइम हम, तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा, ओ, ये सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ। ज़बरदस्त। तो जब पेट्रोल डलवाया हमने पेट्रोल पंप से, पीएसओ का पेट्रोल पंप था। तो दोस्त ने कहा कि आप 2000 का पेट्रोल डाल। ओके। अब 2000 में तकरीबन तकरीबन आल्टो गाड़ी थी और उसके 4 से 5 सेल फिल हो जाते थे, आगे बढ़ जाते थे। 2000 का पेट्रोल डलवाया तो गाड़ी के अंदर 1 सेल था, तो तकरीबन 5 सेल होने चाहिए थे। अगर 1 ना भी होता तो 4 होने चाहिए थे। हमने पेट्रोल डलवाया, 2 सेल हुए हैं। हमने कहा चलो गाड़ी चला के आते हैं, शायद सेल बढ़ जाए। गाड़ी चलने से सेल बढ़ते हैं, आपको पता है। हम आगे गए हैं, चक्कर लगा के आए हैं, सेल भरे नहीं है। हमें कंफर्म होगा कि भाई पेट्रोल का फ्रॉड हमारे साथ हो चुका है। हम वापस गए हैं। मुझे यकीन माने बिल्कुल भी नहीं पता मैंने कब कैमरा फ़ोन पकड़ा है, फ़ोन का कैमरा ऑन किया है। कैमरा ऑन करने के बाद मैंने बोलना क्या स्टार्ट किया मुझे खुद भी नहीं पता कि ये लोग कम पेट्रोल डाल रहे हैं। ऐसे ही मैं चलता गया हूँ, ठीक है। पहली वीडियो है, मैं ऐसे ही चलता गया हूँ। मैंने कहा ये लोग कम पेट्रोल डाल रहे हैं, अंदर से मैनेजर भी आ गया, सारा अमला भी आ गया। उन्होंने कहा नहीं हमने कम नहीं डाला। मैं कहा भाई 2 सेल हैं, 5 सेल होने चाहिए थे, 2000 का पेट्रोल है, तब पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता था, 1 साल पहले की बात है तकरीबन। अब वो सारा मामला हो गया, सही है। तो हमने गुस्से से वहाँ से निकले हैं, तो घर आए हैं, तो आके ना दोस्त ने कहा मेरे टिकटॉक अकाउंट पे ये वीडियो अपलोड कर देते हैं। मैंने कहा यार छोड़ो क्या करनी, कहता नहीं कर देते हैं ताकि किसी और के साथ फ्रॉड ना करे। मैंने कहा हाँ, फिर तुम लाजमी अपलोड करो सही है। कि हमारे अलावा किसी के साथ ये लोग फ्रॉड ना करें। उसने सर वीडियो अपलोड की है, हम रात को सो गए हैं, सफ़र से थके हुए फुल। जब सो गए हैं, सुबह उठे हैं, यू कैन बिलीव 8 मिलियन व्यूज़ ज़बरदस्त, वाह! फर्स्ट वीडियो, 40 से 50 हज़ार फॉलोअर्स। टिकटॉक पे। यस, एक वीडियो से। ज़बरदस्त। उस वीडियो ने मुझे ये सिखाया कि रुकना नहीं है। उस वीडियो ने मुझे ये बताया कि गलत को लोग 8 मिलियन लोग गलत कहते हैं। वाह! तो वो जो एनर्जी मेरे अंदर आई ना, वो आज भी मेरे अंदर वैसे ही बूस्ट है। टू बी ऑनेस्ट, वो एनर्जी आज भी मेरे अंदर वैसे ही बूस्ट है। क्या अल्लाह ताला ने किस तरह मुझे कैसे सोशल मीडिया के अंदर लेके आए, किस तरह वो फ्रॉड को, उसके बाद हमने ठान लिया कि भाईजान कोई बंदा फ्रॉड करेगा हम उसको लोगों को बताएंगे। और एक बड़ी प्यारी हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर गलत देखो तो उसको ताकत रखते हो तो हाथ से रोको, तुम्हारे मजबूत ईमान की निशानी है। अगर तुम हाथ से नहीं रोक सकते, तुम्हारा ईमान थोड़ा सा कमजोर है, तो उसको जुबान से रोको। अगर वो भी नहीं कर सकते, बड़े कमजोर है,
तो दिल में कम से कम बुरा जानो। तो हम हाथ से रोकेंगे तो आपको पता है आजकल के दौर में जी, जी। मसले मसाइल होंगे, ठीक है? क्योंकि वो जंग वाला दौर रहा नहीं, जो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर करे तो हाथ से, तलवार वाला सीन तो रहा नहीं। तो कम से कम हम ज़ुबान से रोक सकते हैं। और ज़ुबान क्या है? सोशल मीडिया। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप अच्छी बात बताएँगे, बुरी बात किसी की हाइलाइट करेंगे, ज़ुबान से आपने मैसेज दे, ये आपके ईमान की ताकत है। बेशक। तो ये सफ़र बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक हो गया। तो अभी तक जो भी सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो इन्फ्लुएंस है, आपको जानते हैं लोग सियालकोट वाइन्स पेज के नाम के। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है। तो सियालकोट वाइन्स पेज तो आपका हो गया, चले आपका पेज हो गया। आपका नाम क्या है? यार मेरा नाम रहने दे। अपने नाम को प्रमोट नहीं किया, अपने शहर के नाम को बेसिकली प्रमोट किया, लेकिन मेरा जो नाम है वो अयान है, अयान बाजवा। ठीक है। तो कभी मैंने नहीं कभी किसी को बताया बिल्कुल कि ये आपके पॉड चले ही हैं। लोग पीछे से वादे देते हैं फिर यान यान, इसलिए जो है ना वो कभी ये चीज़ नहीं बताई। बड़ी अच्छी बात है, आपने स्टार्ट भी इसका बड़े ऐसा तरीके से किया कि आपने ये नहीं कहा जी मैंने ही किया। नहीं बिल्कुल ऐसे कमाल है, जो एज इट था। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि जो अपनी मेहनत को जो है ना, लोग थोड़ा सा करके कहते हैं कि जी हमने ये किया, आप सब कुछ साइड पे करके आ रहे हैं कि जी ये हमारे साथ। यकीन करे बातें करने वाले बातें करते रहते हैं, घर में बैठ के कंबल में बैठ के कमेंट करते हैं तुम बहुत बुरे, तुम बहुत अच्छे, सिर्फ कमेंट करते हैं। जी, जी। फिजिकली वो उस मूवमेंट पे, उस जगह पे आके वो उस तरह किसी को रोक के दिखाए तो मैं उनको मानूं। मैं किसी को उकसा नहीं रहा, लेकिन अगर कोई बंदा कर रहा है, अगर कोई बंदा आपके लिए कर रहा है, आप घर बैठे हो, आपके पैसों के साथ फ्रॉड ना हो, अगर कोई बंदा अब एक और बात बताता हूँ आपको, जो फ्रॉड कर रहा है वो अल्लाह, लोग कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तुम डरते क्यों नहीं हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है लोगों से जो मुझे कहते हैं ना कि डरते क्यों नहीं हो, मैं उनको एक एक क्वेश्चन मैं उनको करता हूँ, जो फ्रॉड कर रहा है वो अल्लाह से नहीं डरता, और जो फ्रॉड कर रहा है मैं उससे डर जाऊं? कैसे पॉसिबल है? ये मेरा इतना कम ईमान है कि वो अल्लाह से नहीं डर रहा और मैं उससे डर जाऊं? मैं कभी भी ऐसे इंसान से नहीं डरूंगा कि जो जो फ्रॉड कर रहा है वो अल्लाह से नहीं डरता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया फ्रॉड मत करो, बिल्कुल। किसी के साथ धोखाबाजी ना करो। तो अगर वो धोखा कर रहा है तो चैलेंज कर रहा है वो कि मुझे डर नहीं लगता अल्लाह से, ये चैलेंज ही होता है। सही है। तो अगर एक इंसान अल्लाह ताला के साथ मुखलिस नहीं है, जिसने बनाया है उसके साथ मुखलिस नहीं है और 2 नंबर ही कर रहा है, तो मैं उसका लिहाज़ किस तरह कर लूँ? मैं क्यों उससे डरूँ? मैं डरता हूँ अपने अल्लाह से, जिसने हम सबको बनाया है। तो वो इस तरह के लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, भैया बस करें, ना करें, किसी की वीडियो क्यों डाल रहे हैं, मार देगा, कोई ये कर देगा, वो कर देगा। यकीन करें ऐसी-ऐसी धमकियाँ आती हैं कि मैं इस बात के ऊपर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी, जी। कि ये जो सारा मामला आपने एक जर्नी स्टार्ट की और इस जर्नी के अंदर कभी कोई ऐसा मौका आया कि आपने कहा जी अब गेम हाथ से निकल गई है, अब काम खराब हो गया है? थोड़े दिन पहले आया, जी, जी। थोड़े दिन पहले आया ये मामला जो आपने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरे साथ यही 2 दोस्त ठीक है। वापटा के अंदर गए हैं। इन्होंने यूनिटें ज़्यादा डाली हुई थी हर बंदे को, यूनिटें ज़्यादा डाली हुई थी। किसी की 20 यूनिट, किसी की 15 यूनिट, ठीक है? आप कैलकुलेशन करें, लाखों और करोड़ों रुपए की करप्शन बन रही। बिल्कुल। अब इन्होंने क्या हमें कहा आगे से कि मिस्टेक है। एक क्या कहता है मिस्टेक है, दूसरा बंदा क्या कहता है हमें, हमने वीडियो भी अपलोड की हुई है टिकटॉक पे। एक कहता है मिस्टेक है, दूसरा कहता है कि सिस्टम ने अपडेट किया तो अगली दफ़ा यूनिटें कम डलेंगी, जो 20 अभी आपको ज़्यादा डली हैं। कैसे कम डलेंगी? जो रीडिंग होनी है मीटर पे यूनिटें तो वही डलनी है। वो जो यूनिटें यूज़ ही नहीं की तो वो कैसे करनी है? सर हम अंदर गए, हमने वीडियो बनाई है। वापटा के 20 बंदों ने हमें घेर लिया। सर मैं उस जगह से बिल्कुल कहता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं उस जगह से बड़ी मुश्किल से निकल गया हूँ और मेरे दोस्तों को उन्होंने बिठा लिया हुँ, हुँ। और उन्होंने उनको हरास किया है, उन्होंने उनको गंदी गालियाँ दी हैं। इवन कि वो आगे से कोई बस कोई थोड़ी-सी बात करते तो उन्होंने मारना शुरू कर देना था। उधर से मेरे दोस्तों को उन्होंने ग्रैब वगैरह कर लिया है। फिर मैंने मीडिया पे कॉल किए 2-3 दोस्तों को। मैंने हाजीपुरा के अंदर एसएचओ साहब है, ठीक है? नुमान भुट्टर साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, बड़े ग्रेट बंदे हैं। उन्होंने मेरी उस टाइम पे हेल्प की। सही है, मेरे वो दोनों बंदे बाजियाब करवाए सही है। वापटा वालों से। तो तब मुझे लगा था वाक़ई, मैं वाक़ई थोड़ा-सा डर गया था कि 20 बंदे हम 3 लोग हैं, तो ये अटैक कर देंगे तो हमारा क्या रहेगा? देखिए सर, आपके पास तो फिर अथॉरिटी थी, आप इस फील्ड से वाबस्ता थे, आपने अपना असर रसूख चलाया और अपने बंदों को छुड़वा लिया। एक आम बंदा वो अगर वापडा वालों के पास जाए तो वो किस तरह फिर मैनेज करेगा? बस यही बात है, यही जवाब आपके सवाल के अंदर ही कि क्या हालत होगी उस बंदे की। सोचें, आपने क्वेश्चन किया ना, जी, जी। आप खुद देख लें, इमेजिन कर लें। अब आपने मुझे फ़ील करके बताया जी। कि वो बंदा जाएगा तो क्या होगा? ये बात है सर।
उन लोगों के लिए ही हमने ये वीडियो बनाई है और उन लोगों के लिए ही हमने जाके सारा कुछ, सही है, ज़बरदस्त। समझ रहे हैं आप बात को? मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड। वो जो उनको हालत करनी थी ना उस बंदे की, उस हालत को बदलने के लिए वहां पे जाके हमने किया है कि जो उन्होंने लोगों से करना हमारे साथ पहले करे हैं, ताकि हम लोगों को दिखा सकें। हमने दिखाया भी लोगों को आइडिया हो गया कि ये किस कदर ये माफिया है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट। प्राइवेट कंपनियां इन्होंने खरीदी हुई हैं, इनके पीछे कॉन्टेक्ट हुए हैं, सही है। सर आगे से अवाम को ये लूट रहे हैं। पूरा सिस्टम इन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है। आप यकीन मानेंगे, ये 10,000 का मीटर है, फर्ज करें फीस जमा होती है, 10,000 का बिजली का मीटर लगता है, 20-20, 25-25 हज़ार ले रहे हैं। हम आपका 7 दिन में लगवाते हैं, हम आपका 10 दिन में लगवाते हैं, हम आपका 15 दिन में लगवाते हैं। सही, इस तरह करप्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। अपने इनके घरों की यूनिट फ्री है, अपने इनको रेट और लगते हैं, अपने साथ साथ इन्होंने 3-3, 4-4 घरों की बिजलियां फ्री कराई हुई हैं। ठीक है, तो जो गरीब बंदा रेडी लगाता है उसको इन्होंने 40,000 बिल ठोक दिया है। मैं आपको इस चीज़ की थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड भी कुछ वापडा वालों से लिंक्ड है। ठीक है, तो मैं इनको पर्सनली जानता हूँ ज़ाती तौर से। तो मैं एक, जैसे आप हकीकत बात बता रहे हैं, सच बात बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक, मैं भी सच बात बताता हूँ बिल्कुल ज़रूर। कि मेरे वालिद साहब भी वापडा के एम्प्लॉयी थे। ठीक है, वो अभी जॉब कर सकते थे। ठीक है, 10 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। 10 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट इसलिए ली, उन्होंने कहा अब वो वापडा नहीं रही। ओहो हो, हमने काम किया हुआ है लीगल तरीके से, साफ-सुथरे तरीके से। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये मोनोपोली पता क्या है? कि जो नीचे लाइनमैन, नीचा जो असिस्टेंट लाइनमैन, एलएस तक जो तबका है ना, तो छोटे लेवल का तबका है, वो लोगों के सामने वो हैं, गालियाँ खाने के लिए वो हैं, हर चीज़ वो है, लेकिन उनको सहूलत कुछ भी नहीं है। ये जो ऊपर लेवल का एक माफिया है ना, हर अदारे के अंदर वही है। सर यही बात। ऊपर लेवल का माफिया है ना, सारी जो सहूलतें हैं ना, जो आपने कहा है कि उनकी बिजलियाँ भी फ्री हैं, वो अपने साथ वाले हमसायों की बिजलियाँ भी फ्री की हुई हैं, ठीक है? तो वो निचले लेवल पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो एग्ज़ैक्टली अब वो वापडा नहीं रही, अब वो महकमे नहीं रहे, करप्शन है, हर तरफ करप्शन है, और अब आगे तो बिजली के मामले में तो हर बंदा तंग है, ऐसे ही, हर बंदा बेचारा। ऐसे ही। तो चलिए, अल्लाह इनको हिदायत दे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा-सा मज़ीद ठीक है, जर्नी की तरफ। जी, जी, तो क्योंकि बातें ज़रा और तरफ चली गई। बिल्कुल। तो आपकी जर्नी की तरफ जाते वक़्त सबसे पहली जो चीज़ है, मैं आप फ़ैन था। मैं कोई भी रेस्टोरेंट ओपन होता तो मैं पहले आपका रिव्यू चेक करता था। ठीक है, ठीक है, वो सही कह रहा है तो ओके है, नहीं कह रहा तो उसको फ़ारिग कर देना है। तो आप जो रेस्टोरेंट का जो रिव्यू करते हैं जाके, ठीक है, एक थोड़ा-सा तल्ख़ क्वेश्चन है ज़रूर करें आप। कि जो आप रिव्यू करते हैं, उसके अंदर वो पेड प्रमोशन होती है कि आप हॉनेस्ट जो रिव्यू होता है वो दे रहे होते हैं? सर बेसिकली उसमें ये चीज़ होती है कि हमें रेस्टोरेंट वाले हायर करते हैं, ठीक है। हमें बुलाते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट पे आएँ, आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, उनको आप बताएँ कि हमारा फूड ऐसा है। फिर हम उनके आगे 2 कंडीशंस रखते हैं। पहली कंडीशन उनके आगे हम ये रखते हैं कि हम पहले आपका फूड ट्राई करेंगे खुद। आपका खाना खाएँगे, हम देखेंगे कि खाना बिल्कुल ओके है, फिर हम किसी को रिकमेंड करेंगे। सही है। पहली हमारी ये शर्त होती है, हम जाते हैं खानों का ट्राई करते हैं, जब हम कहते हैं ना ओके है, बिल्कुल ठीक है खाना, फिर उसके बाद हम उनको कहते हैं कि भाईजान हमने आना है, कि आपके पास आना है और जाना है। आपने हमें आने और जाने के जो हमारे गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा वो आपने देना है हमें, सीधी बात है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। ज़बरदस्त। गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा हमें देना है। ठीक है। दूसरा, जो मेरे एडिटर हैं, जो मेरे स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, जिसने वीडियो एडिट करनी है, सही है। सर उसने अपने बच्चों का पेट किस तरह पालना है, उसको मैंने रखा हुआ एक बंदे को, उसे वीडियो एडिट करनी है, उसका जो एक्सपेंस है जितना भी है, सर वो आपने देना है। तीसरा, चैनल हमारा, उस पे हमने अपलोडिंग करनी है, सारा सिनेरियो करना है और थोड़ा-सा खर्चा उस चैनल का। सही है। ज़्यादा एक्सपेंस नहीं बनता, अब छोड़े प्रॉपर नहीं बताऊँगा, लेकिन एग्ज़ैक्टली। पेड होता है, पेड होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर कोई रेहड़ी वाला रोड पे टिक्कियाँ लगा रहा है, उसकी टिक्की बहुत अच्छी है। अगर कोई रेहड़ी वाला डोसा लगा रहा है, उसका डोसा बहुत अच्छा है। सही है। अगर कोई रेहड़ी वाला समोसे लगा रहा है, उसका समोसा बहुत अच्छा है। तो उनकी वीडियो कोई पेड नहीं है, कोई उनसे पेट्रोल के चार्जेस नहीं लेते, कोई उनसे एडिटर के पैसे नहीं लेते। सही है। उनकी वीडियो हम फी सबिलिल्लाह इसलिए करते हैं ताकि वो बंदा डिज़र्व करता है, मेहनत कर रहा है, उसका टेस्ट है। सही है। वो अच्छा, हम उसको ऑयल चेक करते हैं, सही है। हम सारी चीज़ें चेक करके फिर हम उसकी फ्री वीडियो। ठीक है। और जब आप बेशक पेड प्रमोशन ही करते हैं, आप कह रहे हैं कि जी हम जो एक्चुअल टेस्ट, अगर बंदा आपको पेड प्रमोशन के लिए बुला रहा है, ठीक है, आप उसका खाना चेक कर रहे हैं, उसका खाना और उसका मयार वो इस काबिल नहीं है कि वो लोगों को खिलाया जा सके, तो क्या फिर भी आप उसकी प्रमोशन कर देंगे कि नहीं करेंगे? सर अल्लाह की ज़ात जानती है, हुँ। अल्लाह की ज़ात शाहिद है, अल्लाह की कसम कि जिस बंदे का खाना घटिया होता है, अब एक और चीज़ है, वो हमें खाना पर अच्छा देते हैं,
बाद में पब्लिक को गलत देते हैं, ठीक है, एक ये भी चीज़ है। बिल्कुल। और दूसरा जिसका अच्छा नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमने कभी भी उस बंदे की वीडियो नहीं की, इसका मेयार गंदा है। सही है, हमने उल्टा, मैंने आज एक वीडियो करके आ रहा हूँ, सही है, मैं आज एक वीडियो करके आ रहा हूँ बॉयसंस कैफे सियालकोट, ठीक। आप टिकटॉक पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उनका पिज़्ज़ा हमने खाया है, ठीक है सर, बिल्कुल घटिया पिज़्ज़ा, और मैंने उनके अगेंस्ट वीडियो लगाई है, सही है, खुलेआम लगाई है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने सिर्फ अच्छा नहीं बोल देते कि ये खाना बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, जो बुरा है हम उसको भी बोलते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम सबके हलाल के पैसे हैं। बिल्कुल, सर आपको पता है आजकल कितनी महंगाई है, 4 दोस्त मिलके कहते हैं यार 500 रुपये पाओ, ये पा के ते आओ चलने पिज़्ज़ा खान, ठीक है। हुन अगो पिज़्ज़ा भी सही ना लभे तो वो 2000 उनका ज़ाया गया। और बिल्कुल जो लोग आपके साथ आपके फ़ैन हैं, आपसे वाबस्ता है, जैसे मैंने कहा कि मैं भी किसी रेस्टोरेंट की अगर कोई चेक करनी है तो मैं आपकी वीडियो देख लेता था कि बंदा रेस्टोरेंट है या नहीं। तो अब जो आप रेस्टोरेंट की पेड प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, आप इन द अदर हैंड आप बड़े सारे मामला दूसरे भी करते हैं। कोई पेट्रोल बंदा गलत सेल कर रहा है, कोई बंदा कोल्ड ड्रिंक गलत सेल कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में कोई मामला, बिल्कुल ऐसे। किसी किस्म का कोई मसला हो, आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो क्या वो भी पेड है कि वो फ्री है? वो सर देखें मेरी बात, जी, जिधर मसला अवाम का आएगा, जिधर अवाम के साथ 2 नंबरी होगी, जिधर कोई फ्रॉड होगा, ठीक है, कोई बहन, कोई भाई मुझे मैसेज करे पर्सनली कि ये मसला पेश आ रहा है, सर मुझे जेब से पैसे लगाने पड़े, मैं पैसे लगाऊंगा, मैं वो मसला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करूंगा। और जितने भी मसले यार सिर्फ रेस्टोरेंट का थोड़ा बहुत पे करते हैं, हमारी जगह पे पे नहीं लेते, आप सबके पे लिया बताएं मुझे, बिल्कुल। कोई ईमानदारी से बताएं। मैं बता रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई पेड नहीं है। आपने बुलाया मांगे, बिल्कुल, मैं बस ऑन द कैमरा बता रहा हूँ। बस आपके सवाल का यही जवाब है, कितना को पे लेते हैं हम। यार रेस्टोरेंट है ठीक है, वो हमें बुलाते हैं, हायर करते हैं टेस्ट करने के लिए, उनको फ़ायदा ये होता है कि उनको अच्छे कस्टमर्स मिल जाते हैं, उनको ये फ़ायदा होता है, और हमें ये फ़ायदा होता है कि हम एक अच्छी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे जो चैनल मेंटेन करता थोड़ा सा। तो पेड इस तरह कह रहा हूँ कि एक बंदा जिसको आप एक्सपोज कर रहे हैं, उस बंदे को लगता है जी मेरे मुखालिफिन ने इस बंदे को हायर किया है। लाइक अच्छा, ठीक है। मैं 2 नंबर एक चीज़ सेल कर रहा हूँ, एक स्टिंग की बोतल मैं 2 नंबर सेल कर रहा हूँ। हुँ, अब वो मैं कहता हूँ कि जी 1 नंबर है, आप उसको आके पीते हैं, आप कहते हैं जी ये 2 नंबर है, ये बंदा आप ऑन द कैमरा उसको जो है ना आप डीवैल्यू करते हैं, ठीक है, आगे बना देते हैं। ठीक है। मैं कह रहा हूँ जी इस बंदे को मेरे मुखालिफों ने हायर किया है, पैसे लेके मुझे जो है ना वो अपना मेरा मोरल डाउन करे, मुझे बदनाम करे। तो क्या इस तरह का मामला कोई है या नहीं है? या बड़ा, पहले मैं आपको कहूँगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप, जी, और थैंक यू आपने ये क्वेश्चन किया है। सर पहले नंबर में आपको 2 चीज़ें बता दूँ, हमारे जो इदारे हैं, वो हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं। हमारी जो पुलिस है, वो इतनी माशाल्लाह फास्ट और ट्रेन्ड है कि उनको पता चल जाता है कि ए बंदा पैसे खा रहा है कि नहीं खा रहा। ए गल तो पुलिस वालों को बहुत ही बेहतर पता है कि ये बंदा पैसे खा रहा है, नहीं खा रहा। सर मैं एक वीडियो भी अगर ऐसा करूँगा ना, या 2 वीडियो भी ऐसी करूँगा, इधर से पैसे पकड़े, उधर उसके खिलाफ वीडियो कर दी, सर जी मैं इधर आपके सामने नहीं बैठा हूँगा, मैं या जेल में होऊँगा तो या मैं कब्र में होऊँगा। हुँ, अगर मैं इतना खुला-डुला काम कर रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ़ एक है कि मैं भई पैसे नहीं ले, सही है। अगर पैसे लेता होऊँगा, लिफ़ाफ़ा साफ़ी वाली बात, पैसे ले रहा होऊँगा बिल्कुल। तो मैं एक किनारे में बैठा होऊँगा। अल्लाह ताला इज़्ज़त उसको नहीं देता, जो हराम कमाता है और हराम खाता है। वैसे नज़र आ भी जाता है, आपके काम से नज़र कैसे मैं क्या कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हमेशा ज़ाती तौर से मेरे तौर पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि एक चीज़ जो मुझे हमेशा खटकती थी और आपने भी उस चीज़ से थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया वो वाली चीज़ कि आपको क्या राइट है, आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप किसी के मुँह पे जाके माइक रख दें? सर मेरे पास अथॉरिटी है मेरे नबी की हदीस, जो मैंने सबसे पहले बयान की थी कि गलत को देखो, तो मेरे नबी ने अथॉरिटी दी है मुझे कि अगर तुम गलत को देखते हो, उसको हाथ से रोको। हुँ, हुँ। हाथ से नहीं रोक सकते क्योंकि हमारे जो इक़्तिदार में है, कानून के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है, और हमारे नबी ने ये भी बोला है कि जो आपका मुल्क का जो कानून है, उसको आपने फ़ॉलो भी करना है। ठीक है। ठीक हो गया? दूसरा राइट मेरे पास क्या है? बोलना, ज़ुबान, ये मेरे पास राइट है, तो मैं आप ज़म के हदीस के अकॉर्डिंग मैं बोल के गलत को गलत कहता हूँ, और मैंने कहना है। सही है, मैंने तब तक कहना है जब तक मैं कब्र में नहीं चल जाता। सही है। मेरे पास ये राइट है। जी, वो बात एक इंसान गलत करता है, मैं बात फिर सर वही आ जाती है। एक इंसान गलत करता है, उसको गलत करते हुए अल्लाह से डर नहीं आता, और हमें उसको गलत कहते हुए डर जाए हम ये चीज़ देखें कि मेरे पास अथॉरिटी है या नहीं है। मतलब अगला बंदा आपके साथ फ्रॉड कर जाता है, सही है। तो आप चुप कर जाते हो, इसका मतलब पता क्या है, इस्लाम ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम इसका क्या मतलब है हुँ, कि अगर आप ज़ुल्म को देख के बर्दाश्त कर जाते हैं, चुप कर जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, आप ज़ुल्म करने वाले से बड़े ज़ालिम हैं।
तो फिर सर जब इस्लाम हमारा ये चीज़ें कह रहा है तो हम इस्लाम को पीछे कर दें या ये चीज़ को कर दें कि मेरा राइट है या नहीं है? सर हमें राइट इस्लाम ने दिया है। बिल्कुल, वो आपको एक राइट है, लेकिन आप एक बंदे को जाके पब्लिकली एक्सपोज़ करें, जबकि आपके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रह के वो सर मेरे पास नुकसान भी पहुँचा सकता है। मैं आपको बताता हूँ, देखें नुकसान अल्लाह ताला की ज़ात किसी को रखे तो उसको कोई नहीं चख सकता। सही है। जिन्नू अल्लाह रखे उन्हें कौन चखे, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने 4 साल की डिग्री की है, ठीक है, ठीक है, लिटरेचर के अंदर, ज़बरदस्त। ठीक है। मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी का कार्ड मौजूद है, ठीक है, कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तलीम के बारे में थोड़ा बिल्कुल। मैं बेसिकली यूएमटी से मास्टर्स किया, ज़बरदस्त। इंटर मैंने मरे कॉलेज से किया ओके, और मैट्रिक मैंने एक प्राइवेट स्कूल से किया, ठीक है। तो इतनी एजुकेशन करने के बाद अगर मुझे चीज़ों की समझ आ रही है हुँ, हुँ। तो मैं अपने मुआशरे के लिए ना बोलूँ तो ये सर ज़्यादती नहीं होगी मेरे साथ भी और मेरी एजुकेशन के साथ भी और मेरे माँ-बाप के साथ भी। कैडा भरा रहा, पढ़ने लिखने का मकसद ये नहीं है कि पैसे कमाने हैं। लोगों का जो नज़रिया ना बन गया हुआ है, पढ़ लेके मास्टर्स कर ली, कितनी तनख्वाही 40,000 बैंक च लगा 35,000 क्यों भाई नहीं? सही। ये नज़रिया नहीं होना चाहिए। आप बेसिकली सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बात अंडरस्टैंड कर गया हूँ कि जो ये मेरा पॉइंट्स आपने क्लियर कर दिया कि ठीक है, आप दीन के लिए निकले हुए हैं, आप हाली सिर्फ़ पैसा नहीं कमा रहे, बिल्कुल ऐसे। हाली आप अपने आप को पब्लिक फेस में अपने आप को मशहूर करने के लिए निकले। बिल्कुल। आप बेसिकली थोड़ा-सा खिदमत हल करने के लिए निकले। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके घर से कभी प्रेशर नहीं आया आपको? मेरे घर से मेरे वालिद साहब को एक बंदे ने कहा कि आपके बेटे को हुँ, हुँ। कोई गोली भी मार सकता है, कोई 100 मामला भी कर सकता है, मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता बिल्कुल। है। तो मेरे वालिद साहब ने उस बंदे को ये जवाब दिया था कि मैंने अपने बेटे को कहा है कि जिसने तुम्हें गोली मारनी है उसको कहना कि इधर, इधर, इधर नहीं मारनी, इधर मारनी है। मुझे कोई दुःख नहीं, हम 4 भाई हैं। वालिद साहब कहते 3 बेटे हैं। वेरी गुड। एक अगर काम कर रहे हैं तो कोई गल नहीं। क्या बात है जी, ये मेरे वालिद साहब हैं। ऑन द कैमरा कह रहे हो, मेरे वालिद साहब भी सुनेंगे ये। ये जो आपको स्पिरिट मिली हुई है फिर आपको वाला साहब की तरफ से है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सल्यूट टू अंकल कि आज के दौर में अपने बच्चे को इस तरह आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि जाओ तो डरना नहीं। क्या बात है सर। आजकल तो पटाखा भी चल जाए तो कहते हैं जी घर आ गए। सर हमारा इस्लाम जब जंग होती थी ना, जी, जी। मुसलमान पूरे कबीले पे भारी होते थे, चंद मुसलमान। क्या सिखाया गया है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना। सर ਅਸੀਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਮੂਵੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ मुजरे देख रहे हैं, ठीक है, हम डांस देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं हमारी माएँ बहनें क्या देख रही हैं, उनको क्या दिखा रहे हैं ड्रामे च सस ने नूं नूं ऐ कहना है, नूं ने सस नूं ऐ कहना है, ठीक है। हम कपड़ों के कंट्रास्ट देख रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सर जी हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, आप ये चीज़ फोकस करें। सही है। लेकिन ये चीज़ तो आजकल टॉप ट्रेंड ही यही है। सर टॉप ट्रेंड जो भी है, टॉप ट्रेंड हमारा इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हमने फॉलो करना है तो हमारी ज़िंदगी ने बचना है। देख लें आप अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इंसान अपने साथ वही करता है, जो उसके आगे आता है वो अपने साथ वही करता है। जो इंसान अपने साथ करता है ना वही उसके आगे आता है। मैं इंसान के साथ इतनी सी भी ज़्यादती नहीं करता। लोकी घर बह के रो रहे ने, मेरे नाल ऐ हो गया, मेरे नाल ऐ हो गया। कदी ऐ ते वेख तेरे नाल ऐ क्यों होया? तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ? हुँ, हुँ, हुँ। ये चीज़ लोग नहीं देखते। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गिला करते हैं अल्लाह ताला से, लेकिन अल्लाह ताला के बताए अहकामात को नहीं मानते। सही है। चलें ये बात तो आपकी मैं अंडरस्टैंड कर गया, लेकिन जो बंदा ये गलत काम कर रहा है, आप उसको जाके प्यार से भी समझा सकते हैं। आप उसके साथ जाके बदतमीज़ी करते हैं, बदतमीज़ी लाइक आप उससे एक तल्ख़ लहजे से बात कर रहे होते हैं और बड़ा चल इधर आ, ऐ करके वहाँ अगले बंदे के ऊपर आप जाके चढ़ रहे होते हैं। ठीक है। तो वो ये चीज़ आप समझते नहीं कि थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है? सऊदी अरब के अंदर एक बंदा चोरी करता है ना जब, बाज़ नहीं आता, उसको वार्निंग देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके मैदान के अंदर बिठा के हाथ काटते हैं। क्या करते हैं? हाथ काटते हैं। चोरी करने वाले बंदे के हाथ काटते हैं। बिल्कुल। सर उधर चोरी करने वाले बंदे के अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हाथ काटो। इधर वही बात है, इधर कानून नहीं है वो वाला। आप कह रहे हैं सख्त लहजा, एक बंदा चोरी कर रहा है, ठीक है? वो इस्लामिक लॉज़ को तोड़ रहा है, वो आके मुल्क के लॉ को तोड़ रहा है, वो चोरी करके अपने बच्चों के साथ वो बंदा ज़्यादती कर रहा है और उसके साथ वो तलक लहजा पता क्यों हम करते हैं? अल्लाह की कसम उसकी बेहतरी के लिए, ओदे बच्चे आराम तो बच जान, ओदी बीवी आराम तो बच जे। ਉਹਨੂੰ ਤਲਕ ਲਹਿਜਾ ਉਹਦੇ दिमाग च बहिए तो ओके यार वाकई में गलत कर रहे हैं वो, ਉਹਦੇ अंदर गल उतर जे, उसकी फैमिली को पता चले कि हमारे बाप ने गलत पैसे हमें खिला रहा है तो ये बंदा बोल रहा है हमने अपने बाप को मना करना। और सबसे बड़ी बात, एक बंदे के साथ हम ऐसा करते हैं ना, एक पेट्रोल वाला अगर हमने पकड़ा है तो 50 पेट्रोल वाले बाज आ जाते।
सही है। तो इसका फ़ायदा किसको हुआ बताएँ? आवाम को। उसके अलावा किसको हुआ? उसी बंदे की फैमिली को, हराम से बचेगी। थोड़ा खा लो, सुथरा खा लो। सही है। बोते ना लो, थोड़ा खा लो, सुथरा खा लो। ये जो सारा आपका तरीकाकार है एक, ये जो आप बता रहे हैं, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ऑसम। आप निकले हैं, आप घर से निकले हुए हैं, घर से आपको जनाब मोटिवेशन है कि कुछ अच्छा करना है, बिल्कुल, ये जान जाती है तो जाए। इंशाल्लाह। इट्स वेरी ग्रेट। आपका बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, आप बड़ा अच्छा कंटेंट लेके चले हुए हैं। तो इस सारे मामले के अंदर कानूनी इदारों की तरफ से कभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं आया? पुलिस वाले मुझे मिलते हैं, जी, जी। दोस्त मिलते हैं, ठीक। और जिनको नहीं जानता वो पता मिलके क्या कहते हैं? साडा कम तू कर है। आपको अप्रिशिएट करते हैं। सर वो कहते हैं साडा कम तू कर है, तेरी मेहरबानी। ठीक है। तू भी ऑनेस्ट कई दफ़ा छापा मारा है, हम्म। तो हमने पेट्रोल का काम बताया है, उसी जगह पे। सैल्यूट है मलिक नदीम साहब को, एंटी करप्शन के हेड हैं इस टाइम। सर उन्होंने मशीनें सील करवाई हैं। अल्लाह ताला उनको सेध दे, उन्होंने मशीनें सील करवाई हैं। उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है कि आपने इतनी बारीकी से हमें बताया है, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है? वो कहते थे साडा भला कर दियो। अब एक जगह पे हमने वो क्या नाम है उसका, बिलाल ट्रैवल के अंदर डाइवो है, डाइवो के साथ उन्होंने कैंटीन है। ठीक। सर जिसको मैंने कहा एक चॉकलेट दे दो, मेरी फैमिली साथ थी, फैमिली लाहौर जाना था डाइवो पे। तो मैंने कहा बच्चे हैं साथ, एक चॉकलेट, एक लेज़ एक दे देता हूँ। मैंने सर एक लेज़ ली, एक चॉकलेट ली, पानी की बॉटल ली है और एक बिस्किट लिया है। सर कितना बिल होगा? चॉकलेट बड़ी ब्रांड की लगा लें चले, 600 की चॉकलेट लगा लें, टोटल कितना बिल बन सकता है? चलिए 700-800 बन जाएगा। सर ओ, 3200 रुपया बिल। जुल्म। ठीक है, उस बंदे की हमने वीडियो लगाई है। उत्थे फिर डिक्रिप्शन वाले पहुंचे ने, सही है। पूरे 30 वाले, उन्होंने उस बंदे को जाके 20,000 रुपये जुर्माना की। और कहा तो बात तू, अब उनके रेट भी ठीक है। सर मेरी एक वीडियो को इससे देखे कितने पैसेंजर्स का फायदा हो रहा है, बाद उधर बीमार लोग आते कितने। हाँ बिल्कुल बाद में जो भी आएगा उसको फ़ायदा ही होगा। जी, जी, बिल्कुल। सर, बेसिकली वो कहते हैं ना घूम फिर के देखे ना, तो कसम खुदा के लोगों का फायदा कर रहे हैं। अपनी जान पे, अपनी जान को खतरे में डाल के ना लोगों के लिए फायदा कर रहे हैं। लोग कहते हैं फेम मिल गया जी, ਤੁਹਾਨੂੰ फेमस हो गए हो, इधर आओ साढ़े कोल। अच्छा कई दोस्त कहते हैं हमारे बस चाय पियो आके, तो वो पीछे से कहते होते हैं ओ यार ये की है, हमारी बुराई कर होते हैं। बिल्कुल, क्रिटिसिज्म तो फिर आप सर ये करते हैं, जब अच्छा काम करते हैं तो फिर आपके नेगेटिव भी पॉजिटिव दोनों आपके साथ फेस करना पड़ता है। एक चीज़ मैंने आपके सारे मामले में बड़ी नोटिस किया है कि आप पुलिस के मामले में बड़ा नरम-गुशा रखते हैं। सर देख, एक चीज़ मैं आपको जी, जी। पंजाब पुलिस के बारे से बताता हूँ आपको एक चीज़, ये चीज़ आपने ज़रूर पॉडकास्ट के अंदर डालनी है। जी, ज़रूर। आपके मोहल्ले में अगर मसला होता है, झगड़ा होता है, या आपको कोई आकर तशद्दुद आप पे कर जाता है, आपने किधर जाना है? पुलिस के पास। आपके किसी दोस्त के साथ कोई मसला करता है, उन्हें किधर को जाना है? पुलिस कोल। मेरे साथ मसला बनता है, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा मुतलका थाना हाजीपुर है वो लगता है, वो सारे कॉपरेट करते हैं। मैं किसके पास जाता हूँ? अपनी पुलिस के पास। सारे को पुलिस पर केड़ा ऑप्शन है दसो? पुलिस, फौज, बाकी चीज़ें वो ऊपर की चीज़ें हैं, हमारी रसाई पुलिस तक है। पुलिस तक है। सर ਅਸੀਂ जिन्हां कोल मदद लैने आ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ आसे आंदे ने, ठीक है, चंद कुछ लोग ही वैसे हम उनको ही बुरा कह दें, किस तरह कह दें बुरा? ठीक है। आप ज़रा बात को समझे। सर हम चारों पहलुओं को नहीं देखते, ਅਸੀਂ बस कहने साडी पुलिस भैड़ी, ओ भैड़ा, ओ भैड़ा, ओ खा गया। भाईजान पुलिस आपकी खतरा मोड़ के सारे काम पुलिस आपके करती है। बिल्कुल। पीटीआई का दौर हो, नून लीग से डंडे खाती है, नून लीग का दौर हो, पीटीआई से डंडे खाती है, जी, जी। पीपल पार्टी का दौर हो, फिर उन दोनों से डंडे खाती है। सर पुलिस किधर जाए मुझे आप बताएं। सही। पीटीआई का दौर है ना, नून लीग का रेनू तोन दो, नून लीग का दौर है, पीटीआई ने तोन दो। तो सर मुझे बताएं कि हमारी पुलिस वो किधर जाए? ठीक है। वो खा गए, ये कर गए, उसका हक खा गए, और की खा लिया ਤੁਹਾਡਾ? तो हम उनको क्रिटिसाइज कभी भी नहीं करेंगे। हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे जो पुलिस के अंदर गलत है, हम उनको जरूर क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। लेकिन उनकी बेस में सबको गलत कहना, अब एक बंदा गलत है, मैं कहता ਤੁਹਾਡਾ पूरा खानदान ही गलत, सर ये ज्यादा। एग्ज़ैक्टली। तो ये हमारे पुलिस का जो खानदान है वो पूरा गलत नहीं है। ठीक है। इसके अंदर अगर कुछ लोग हैं तो अल्लाह ताला उनको हिदायत। इंशाल्लाह, बेशक। और आप कह रहे हैं कि जी गुड एंड बैड हर जगह है। पुलिस के अंदर भी गुड एंड बैड है। गुड को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, बैड को आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे। आपने पॉलिटिकल पार्टी का ज़िक्र किया, तो क्या आप ये बताएँगे कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सर बात वही आ जाती है फिर अगेन, कि जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाए, हम उस हर बंदे को सपोर्ट करते हैं। सही। आप अगर पीटीआई से हैं, आप अगर एमपी हैं, आप अगर एमएनए हैं, और आपके इलाके की माएँ बहनें खुश हैं, आपके इलाके के नौजवान नशे पे नहीं लग रहे, वो
अच्छी जॉब्स पे लग रहे हैं, उनको वैकेंसीज मिल रही हैं, ठीक है, वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, आपके इलाके की गली रोड मोहल्ले ठीक है, आपके इलाके का हॉस्पिटल ठीक है, आपके इलाके का एजुकेशन सिस्टम ठीक है, तो सर वो बंदा पीटीआई का है या नून लीग का है, वो सर आंखों पे है। जो बंदा मुल्क के लिए नहीं ठीक, वो पीटीआई से है या नून लीग से है, किसी भी पार्टी से है, सर नॉट एक्सेप्टेबल। आप कभी भी गलत बंदे को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से पूरे मुआशरे को हमें ऐसा भुगतना पड़ रहा है। बेसिकली आप अंधी तकलीफ के कायल नहीं हैं। नहीं नहीं सर, आप कहते हैं कि जी जो बंदा कंट्री को सर्व कर रहा है हम उसके साथ हैं, जो बंदा हमारे एमएनए है या एमपी है, नाज़म है, हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को सर्व कर रहा है, हम उसका साथ देंगे। आप ये छोटे स्केल पे बात कर रहे हैं बेसिकली। सर अब हम नून लीग को बुरा कह दें, तो उसके अंदर जो बंदे अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपके साथ मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, सर वो किधर गए फिर? लेकिन आप जो बात कर रहे हैं बेसिकली ये किसी एक बंदे की कारकर्दगी के ऊपर तो हम पूरी पार्टी का एनालिसिस ना करेंगे। पार्टी के ऊपर जो ओवरऑल एक पार्टी का इमेज है हम उस लिहाज से बात करेंगे। हम एमपीए एमएनए या नाज़म लेवल पे पार्टी को देखेंगे भी नहीं। पार्टी ऊपर से जो अच्छा काम कर रही है वो देखा जाएगा, किसी एमपी या एमएनए की कारकर्दगी नहीं देखी जाएगी। सर आप पिछले 4 साल का रेवेन्यू देखें पाकिस्तान का, ठीक है। ठीक है, उससे पीछे 4 साल का रेवेन्यू देखें, दोनों का रेवेन्यू देखें, आपको समझ आ जाएगी किसको सपोर्ट करनी है। चलें ठीक है, आपने डायरेक्टली नहीं बताया लेकिन इनडायरेक्टली बता दिया कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप पिछले 4 साल की कारकर्दगी और इस 4 साल की कारकर्दगी को देख लें और ऑडियंस खुद हिसाब लगा ले कि किस पार्टी की जो है ना ये सपोर्ट है। तो अब बात करते हैं इससे हट के कि पाकिस्तान में जो एक स्कूलिंग सिस्टम है, स्टडी का सिस्टम है, तालीम का एक मयार है, उसके मतलब आपकी क्या राय है? उसको लेके आप किस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। घर वालों ने गवर्नमेंट स्कूल डाल दिया। तब की बात बता दूं आपको, टीचर्स का बिहेवियर, गाली के बगैर बात नहीं करते थे, ठीक है, पंजाबी में सबक याद कर रही, ए कर रही, ओ बगैर था, वो ये ओ ये ओ ये, मैं अल्फाज भी नहीं बयान कर सकता। टीचर्स, ठीक है, उस्ताद जिनसे हमने सीखना है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस्ताद की, लेकिन जो उस्ताद दूसरे उस्ताद को गंदा कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज की वजह से, मैं उनकी इज्जत नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो गाली सिखा रहे हैं, वो एजुकेशन प्रमोट नहीं कर रहे। सर आज भी गवर्नमेंट स्कूलों की वही हालत है, गालियां देते हैं बच्चों को, उनका जो बिहेवियर है बड़ा रफ होता है। गली मोहल्ले का एक आवारा लड़का नशे वाला, उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होगा जैसे टीचर का होगा, ठीक है, बच्चों को काम भी देते हैं, ये ले आओ वो ले आओ, ऐसे कर दो वैसे कर दो, पर हाथे कुछ भी नहीं है। सर जी अगर गवर्नमेंट स्कूल आज ठीक हो ना, वेल डिसिप्लिन्ड हो, तो प्राइवेट स्कूल का वजूद ही ना हो। मैं कहता हूँ शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने प्राइवेट स्कूल बनाए हैं। ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं प्राइवेट स्कूलों को, फीसां बढ़िया ने, ये बढ़ा है वो बढ़ा है, भाई वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, वो टीचर्स को पे करते हैं, वो बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए लगे हैं। अभी कितनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन बहुत अच्छी है। जी सर, ठीक हो गया, आपने वो सारी बातें बताई, आपकी एक राय है, आपकी राय का एहतराम है, लेकिन मैं इसके साथ थोड़ी सी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि पिछली 2 या 3 हुकूमतों से सारे मामला की पर साइड एक साइड पर रख दें, लेकिन स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो स्पेशली गवर्नमेंट के स्कूल अब पहले से कदरे बेहतर है। अब वो चीज़ नहीं है कि गेट खुले हुए हैं स्कूल के और टीचर्स आपस में बैठे गप्पे मार रहे हैं और बच्चों की कोई परवाह ही नहीं है। अब बाकायदा स्कूलों के अंदर एक निज़ाम है और वो जो गालियाँ देने वाला सिस्टम, मार कुटाई वाला सिस्टम, सारा अपने लड़कों से अपने काम करवा रहे हैं, वो सारा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो सीसीटीवी कैमरे स्कूलों के अंदर लगे हुए हैं। बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। चलें, जो इसके अंदर लैक रह गया है, जो इसके अंदर कमी रह गई है, मज़ीद गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना वो तवज्जो दे, ताकि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स स्कूलिंग सिस्टम है, प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम और गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम, एक इसके अंदर एक बड़ी वाज़िया फ़र्क है। क्योंकि वो फ़र्क मेरे ख्याल से सिर्फ इस चीज़ का रह गया है कि लोग अपनी एक स्टेटस को कायम रखने के लिए जो है ना वो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल वाला कॉन्सेप्ट रह गया। बाकी पढ़ाई की हद तक कदरे बेहतर हो गए हैं गवर्नमेंट स्कूल, और मज़ीद उनको चाहिए कि इसके ऊपर काम करें, गवर्नमेंट को चाहिए काम करें, टीचर्स को चाहिए इसके ऊपर वर्कआउट करें, ताकि इसको मज़ीद
ये सारा जो निज़ाम है निखर के बाहर आए इंशाल्लाह। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे देख लें या प्राइवेट स्कूल के बच्चे देख लें, नालायक बच्चे को टीचर पता कहता है ए नालायक है। ए ताना मैं भी सुने हमें, मैंने भी सुना हुआ है, ए नालायक है, छो। अगर आपने ये पढ़ते होंगे आपने भी ये ताना सुना होगा, मैं 100% कहता हूँ। अगर आप स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ते थे ना तो आप कोई ना कोई टीचर ने ताना दिया होगा नालायक है, पीछे करो। बेसिकली मैं टीचर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल के हैं, अकेडमीज के हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हैं, जो से भी टीचर्स हैं, ठीक है, कि नालायक बच्चे को आप अगर सुधार दे, पढ़ा दे, तो आपकी सारी क्लास लाइक हो जाएगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। और जिसको आप कहते हैं ना ए नालायक ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ पूरी क्लास समझ जाएगी। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, नालायक बच्चों को सिखा दे, नालायक बच्चे को पढ़ा दे, उसको सुधार दे। सर ये टेक्निकल फार्मूला है, आपकी पूरी क्लास पास हो जाएगी। लायक बच्चे को आप अपने साथ साथ बिठाते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं क्लासरूम के अंदर। लायक बच्चे की जगह आप क्या कहते हैं, ये बड़ा अच्छा बच्चा बड़ा पढ़ के आता है। सर ये बात नहीं होती, जो नहीं पढ़ के आता ना उस पर मेहनत करे, क्यों नहीं पढ़ रहा, उसका मतलब आपका बिहेवियर ऐसा नहीं है तो वो नहीं ना पढ़ा। आप उसके साथ प्रोफेशनल बिहेवियर रखें, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता बच्चा ना पढ़े। सही है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी टीचर्स हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन वो फोकस करें उस नालायक बच्चे पे, जिसको आप कहते हैं कि तू कुछ भी नहीं। सर वो ही सब कुछ है। सर बेसिकली आपके कहने का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में एक स्टेटस का फ़र्क है ना, उसको ख़त्म होना चाहिए। पढ़ाई तो चलो ठीक है, वो तो एक मेन इनिशिएटिव होना चाहिए, वो पर्पज़ होना चाहिए स्कूलों का। लेकिन जो एक स्टेटस का फ़र्क है ना, गवर्नमेंट स्कूल को भी चाहिए कि वो इस तरह अपने आप को इम्प्रूव करें, टीचर्स और सारा मामला जो कि कर रहे हैं और मज़ीद कोशिश करें कि वो स्टेटस का जो फ़र्क है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। तो आप बेसिकली मेरे ख़्याल से ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, ये सारी बात हमारी हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके अंदर मैं एक बात करता हूँ कि एक जो बच्चा है हमारा, वो जब स्कूल से निकल के कॉलेज के अंदर जाता है, ठीक है, कॉलेज में जाके वो थोड़ा-सा अपने आप को फ्री फ़ील करता है बिल्कुल ठीक है। कि मैं थोड़ा आज़ाद हो गया हूँ। आज़ाद होने के बाद वो उसके नॉर्मली वो मोबाइल की रसाई उसके तक ईज़िली आ जाती है और कॉलेज के दौरान ही वो अपनी स्ट्रगल में पड़ जाता है कि जी मैंने अब कुछ ना कुछ काम करना है। अब मेजॉरिटी ऑफ यूथ जो है हमारी, वो या तो ई-कॉमर्स की तरफ आती है या वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ आती है या फिर वो सोशल मीडिया की तरफ आती है, लाइक व्लॉगिंग वगैरह और जो है ना डिफरेंट जो कंटेंट जैसे आप भी वो बसता है। तो इसके अंदर जो 80% हमारी यूथ है वो ये कंटेंट को जो है ना अडॉप्ट करती है, जिसमें वल्गैरिटी है, जिसके अंदर व्लॉगिंग है, फैमिली व्लॉगिंग है। व्लॉगिंग का भी कोई इशू नहीं, फैमिली व्लॉगिंग का भी कोई इशू नहीं, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग के अंदर वल्गैरिटी और फिर डांस और फिर इस तरह की गालियाँ निकालना और इस तरह का कंटेंट जो हम देख रहे हैं। फिर जो आजकल एक बेहयाई चली है, लीक्ड वीडियोस वगैरह का मामला चला हुआ है, ठीक है। इसको लीक वीडियो करना या करवाना, ठीक है, ये सारा मामला यूथ ही इसके साथ अटैच है। और जो मेरा बेसिकली सवाल है कि आप एक मेहनत करके अच्छा कंटेंट बना के वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर व्यूज़ आते हैं जी, आपके फॉर एग्जांपल 1 मिलियन व्यू आए हैं। एक बंदा जो लीक वीडियोस के ऊपर काम कर रहा है या डांस के ऊपर काम कर रहा है या वल्गैरिटी के ऊपर काम कर रहा है, उसको 8 9 10 मिलियन व्यूज़ नॉर्मली मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हम हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? ऑब्वियसली देखने वाले हम ही है ना, ठीक है, हमारा ही जो मुआशरा है ना, जो 8 9 मिलियंस हम ही है ना, वो बाहर से तो नहीं आ रहे वो। तो एज़ अ जो हमारा एक मुआशरा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, लोगों का ज़ौक है, लोगों का ज़ौक है इस तरह का कि उनको ये चीज़ें देखनी है। अगर लोगों का ज़ौक ना हो, उस वीडियो को 10 मिलियन व्यू ना पड़े, डांस वाली वीडियो को, वल्गर वीडियो को, तो सर जी वो बंदा कभी वो कंटेंट नहीं करेगा। इसका मतलब पता क्या है? उस बंदे का तो कसूर है, वो वीडियो कर रहा है। देखने वाले का ज़्यादा कसूर है कि वो उसको व्यूअरशिप दे रहा है और उसका हौसला बुलंद हो रहा है। बिल्कुल, तो इधर किधर बात आई? हमारी पब्लिक पे सर। एग्ज़ैक्टली। ये लोगों का ज़ौक है। ये ज़ौक किया जाए। इसको कंट्रोल इसी तरह किया जाएगा कि आप एक अच्छा कंटेंट करें। कोई बात नहीं, वो थोड़े व्यू मिलते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन लोगों को साथ-साथ गाइड करते रहें। अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं, आप 10,000 को मैसेज दे सकते हैं ना? वो 10,000 अगले 10,000 को देंगे, वो 20,000 आगे 20,000 को देंगे, मैसेज कन्वे होगा। मुझे उम्मीद है एक दिन आपकी बात को सुना जाएगा। ठीक है। बुराई, अच्छाई हर जगह पे होती है। सर डिपेंड करता है कि मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है, बुराई कि अच्छाई?
सही है। और बुराई जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए, अच्छाई थोड़ी-सी भी हो ना, वो सब पे भारी होती है। तो इसका मतलब पता क्या है कि हमें अच्छाई को लेके चलते रहना चाहिए, बेशक थोड़ी-सी है। यानी कि जो ये वल्गैरिटी का कंटेंट बनाने वाले बंदे हैं, ये पूरी मेहनत करते हैं। बिल्कुल, सारों वड्डी मुश्किलां नचदे ने, ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ अपना अपने मूव दिखाते ने, इतनी मुश्किल से वो बड़े कपड़े उस तरह से स्टिच करवा के पहनते हैं कि जिस तरह से फोकस हो। सर वो मेहनत कर रहे हैं सही है। और लोग मेहनत कर रहे हैं उनको देखने के लिए। मसला ये है कि जो बंदे बेसिकली अच्छे थे, जो जिन्होंने बुराई के मुकाबले में आके खड़ा होना था, ठीक है, वो इस मामले को जज ही नहीं कर पाए, वो इस डिजीज़ को जज ही नहीं कर पाए, वो सोशल मीडिया पे आए ही नहीं। वो तनकीद करते रहे, लेकिन वो ऑफलाइन तनकीद करते रहे। बेसिकली ये तनकीद ऑनलाइन करनी थी और बुरे के मुकाबले में अच्छा कंटेंट बना के करनी थी। सर यही बात है ना, हम लोग बैठ के कैमरा के आगे बैठ के एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर देते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। वो बुरा कंटेंट बनाने वाले डांसिंग और ये जो वल्गर कंटेंट और ये सारा मामला जो ये चलते रहे, जो अच्छे बंदे थे जिन्होंने अच्छा काम करना था, वो इस फील्ड में आए ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये भी मसला हो सकता है कि उन्होंने जो है ना अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी नहीं की, और हमें अब चाहिए कि उस जगह को जाके आके फील करें, शायद। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है। आपको आपके सामने एक वीडियो आती है, ठीक है? आपका बच्चा देख रहा है और आपकी जो वालिदा और आपका वालिद और आपके बड़ी बहन या भाई है, वो उस बच्चे ਨੂੰ इग्नोर कर देता है। तो वो ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ये चीज़ बच्चे को पक्का कर देती है। आप समझ रहे हैं? मैं किस डीपनेस के साथ आपको बता रहा हूँ कि जब वो माँ-बाप, बहन-भाई, आप अपने छोटों को इग्नोर नहीं ना करेंगे, उनको वो देखेंगे ना तो उनको डाँटेंगे कि ਇਹ चीज़ ਤੁਸੀਂ नहीं ਵੇਖਣੀ, सब चीज़ें कंट्रोल होंगी। सिर्फ बेसिकली हमने बच्चों को एजुकेट नहीं किया कि वल्गर क्या नहीं है। अब तो छोटे कपड़े पहन के लड़की नाचती है ना, तो घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, घट तो घट नंगी तो नहीं ना है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी सी बात बता रहा हूँ आपको। वो क्या कहते हैं, घट तो घट नंगी तो ना कपड़े तो पाए सुना। सर किधर गया हमारा इस्लाम जो कहता है औरत को कि कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए गैर महरम तो उससे तल्ख़ लहज़े से बात करो, ताकि उसके दिल के अंदर कोई ऐसी बात ना आ जाए, ऐसा ख़्याल ना आ जाए कि उसको लगे कि मेरी इसके साथ बॉन्डिंग हो सकती है। हमारा इस्लाम क्या कह रहा है और हमारा हया का लेवल क्या है? हमारा इस्लाम एक बात कहता है कि जिसमें हया नहीं है, वो जो जी चाहे करे, उसके जो जी में आए वो करे। कि जिसके अंदर हया ही नहीं है, तो वो जो मर्ज़ी करे, वो फिर ऐसे ही है। मतलब वो इस्लाम के दायरे में नहीं आता। तो सर अगर आप क्राइटेरिया इस्लाम का सेट करते हैं ना, मैं देखूँ ना, आप देखें, तो हम कोई भी उस क्राइटेरिया में नहीं आता। तो ये बाइस शर्म है। ये सोचना पड़ेगा हमें कि हम उस क्राइटेरिया में किन वजूहात की वजह से नहीं आ रहे। हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारी माँ, हमारे छोटे बहन-भाई, हम भी मुलव्वस हैं। अब एक वीडियो लीक होती है, ठीक है? हम लड़के शेयर करते हैं, यार वेही ए वीडियो लीक हुई आ, ए वेही ज़रा ए कुड़ी वेही। यार आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, बड़ी एक टेक्निकल चीज़ समझाता हूँ। एक वीडियो लीक होती है, वो आपके पास आती है, मेरे पास आती है, हम क्या कहते हैं, यार वेही ज़रा वीडियो। वो कहते मैनू सेंड करी, उसको सेंड करी, उसने आगे दोस्त को सेंड की। हुन एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो सारी वीडियो घूम-घूम के किधर आती है? हमारे घर में, हमारी बहन के पास। ज़रा पॉइंट समझिएगा, हमारे घर में जो वीडियो हम गंदी देख रहे हैं, जो ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ओ हो! सर रात को आपकी बहन वही वीडियो देख रही होती है। आप माने या ना माने, ये तल हकीकत है। तो मतलब जिस वीडियो लीक को आप फैलाते हैं, वो गंद उल्टा आपके ही घर के अंदर आता है, आपकी ही बहन-बेटी देखती है। इसलिए मेरे बहन-भाइयों से गुज़ारिश है, कम से कम जो लीक वीडियो होती है ना, ਉਹਦਾ खत्ता छाड़ छाड़ा करो। ਤੁਸੀਂ आप लोग चाहते हो कि आपकी बहन वो नंगी वीडियो देखे, वो नंगे आदमी को देखे, नंगी औरत को देखे, मेरा ज़मीन नहीं गौरा करता। लेकिन क्या करें, आप लोगों की फैलाई चीज़ हमारे घरों में भी आती है, मेरी फैलाई चीज़ आपके घरों में भी आती है, हम सब मुलव्वस हैं। ऐसे ही। तो ये चीज़ें बड़ी हद तक खराब हो चुकी हैं, ज़िम्मेदारी है। मैं अपने सारे बहन-भाइयों को, जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, जो भी सारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहूँगा, इलामा इकबाल का एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कि खुद को इस काबिल बनाओ कि जो मन में सोचो अल्लाह ताला पूरा कर दे। अपना मेयार आपने खुद बिल्ड करना है, अपना मेयार आपने खुद गिराया हुआ है, उसको बिल्ड भी आपने करना है, ठीक है? तो मेयार कैसे बिल्ड होगा? इस्लाम पे, उसके अहकामात पे अमल करके, नमाज़ पढ़ के। सर इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। यकीन माने कुछ भी नहीं है।
और भाई के साथ मैंने पॉडकास्ट की है। मैं सबको बोलूँगा ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन और ये बहुत अच्छे इंसान है। इनके साथ गुफ्तगू करके, चाय पी के बहुत मज़ा आया। तो इनका जो चैनल है वकार कुरैशी पॉडकास्ट टिकटॉक पे, सियालकोट के लोगों की ज़िम्मेदारी है पहले नंबर इसको फॉलो करना, इसको लाइक करना, इसको प्रमोट करना। क्योंकि इस चैनल से आपको वो स्टोरी मिलेगी, वो आपको नॉलेज मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हट के मिलेगा कि आपका एक दफ़ा दिल खुश होगा। जज़ाकल्लाह। चलिए सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपने टाइम दिया अपने कीमती वक़्त में से, तो थैंक यू सो मच। सर वेलकम।